नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये स्वराज का एक ट्रैक्टर खड़ा है और दूसरा ट्रैक्टर जो हमारे मूंग के लिए जान है वो है ये कुबोटा का MU 2741, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा मतलब 20 27 41 सबसे ज़्यादा काम करता है जब हमारी मूंग की फसल रहती है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि हम अब जो सबसे क्रूशियल स्प्रे है, क्रूशियल का मतलब ये कि इस स्प्रे के बगैर हम अच्छे से मूंग नहीं निकाल पाएंगे, तो वो स्प्रे में हम क्या क्या मटेरियल ले रहे हैं। आप मूंग की क्रॉप सामने देख सकते हैं, इसके अंदर पर्याप्त डार्कनेस आ चुकी है, मतलब कालापन आ चुका है। ये कुछ अंडर रिसर्च वेराइटियां हैं, इसलिए थोड़ी बिल्ली लगी हुई है, मतलब इनमें सीड रेट कम है। फिर भी हमने इन्हें पर्याप्त काला किया है और इसके बाद हम इसमें 1 से 2 दिन या 3 दिन बाद हम पानी लगाएंगे और डोडियाँ निकलना स्टार्ट हो गई। डोडी का मतलब ये कि जिसमें से फूल आता है, तो वो भी मैं आपको आगे जा कर के एकदम बता देता हूँ कि किस प्रकार की डोडी होती है और डोडी बोलते किसे हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग भाषा होती है। इसे बोला जाता है हमारे देसी भाषा में डोडी। ये जो है डोडी निकलना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं ये कुछ काली हकार दिख रही है, लेकिन इल्ली इसके ऊपर नहीं है, मतलब इल्लियों का अटैक हमारे यहाँ पे आने वाला है। तो अभी हम इसमें जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट जैसे कि आपको मैं प्लॉट दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार की स्थिति अभी हमारे प्लॉट की है। डार्कनेस आ चुकी है, हरापन बिल्कुल डार्क वाला आ चुका है। तो अभी हम इसमें क्या डाल रहे हैं वो लाइव क्या है कि काफ़ी किसान भाई मेरे से पूछते हैं कि भैया आपने हमें नहीं बताया कि आप क्या डालते हैं, मतलब तीसरे स्प्रे में। तो ये आपके सामने एग्जांपल में मटेरियल रखा हुआ है। तो एक तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है सोलोमन, इस पे ये लिखा हुआ शेक बेल, मतलब अच्छे से हिला करके ये ओ टेक वाली जो मटेरियल है इसको हमें यूज़ करना है। तो हम एक तो ये ले रहे हैं बायर का सोलोमन। अगर हम इसकी डोजिंग की बात करें तो अभी हमारे यहाँ मारूका का अटैक नहीं है, इसलिए हम इसे 100 ml लेकर ले रहे हैं। जिस दिन हमारे यहाँ मारूका का अटैक रहेगा उस दिन 150 ml एकड़ के हिसाब से हम डालेंगे। उसके साथ हम डाल रहे हैं, ये है माइक्लोब्यूटाइल। माइक्लोब्यूटाइल हमने इस बार लिया है बिल्ली वुड का, जिसका नाम है माय विल। इसके अंदर जो आता है माइक्लोब्यूटाइल 10% WP आता है। ये लिया है हमने पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। पाउडरी मिल्ड्यू सबसे ज़्यादा इस टाइम मूंग पर लगती है, उसे कंट्रोल करने के लिए आपको मैं एक एक से पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलोमन इसलिए ले रहे हैं ताकि जो वो फुद्दी होती है या जो कीट होता है वो हमारे मूंग के ऊपर लगे ही ना, तो हमें मारूका की दिक्कत आए ही ना। इस प्रकार से प्रिवेंटिव में इसको हम ले रहे हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको हमने लिया है। इसके अंदर अगर केमिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसके अंदर बीटा साइलोथ्रीन है 9% और इमिडा क्लोरपीड है 21% और ये ओडी फार्म में बना हुआ है, मतलब ऑयल डिस्पर्सेबल लिक्विड बना हुआ है। ये 2 मटेरियल है। तीसरा हम ले रहे हैं इमावेक्टिन, जिसका नाम है मैक्टो। ये है बिल्ली वुड की। इमावेक्टिन बेंजोइड हम क्यों ले रहे हैं उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछेंगे भी कि इमावेक्टिन आपने क्यों लिया। तो इमावेक्टिन जो है एक ग्रीन सेमी लूपर हमारे मूंग के ऊपर लगती है, जिसके ऊपर कोराजन का जो रिजल्ट है वो कमज़ोर आता है। अगर आप दूसरी दवाई डालते हैं तो बजट बहुत हाई हो जाता है। तो हमने क्या किया है, सस्ता सुंदर टिकाऊ इमावेक्टिन बेंजोएट लिया है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये 80 ग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। ये जो दवाई है ये है मेन हमारे यहाँ पे जो ग्रीन सेमी लूपर लगती है, जिसके ऊपर कोराजन का रिजल्ट ऐसा आता है कि 3 दिन पीली पड़ी रहती है, चौथे दिन वो वापस से हरी हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इमावेक्टिन ली है। उसके साथ में हमने एक प्रोडक्ट लिया है जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं। इसका हमने पिछली बार ट्राई किया था। तो ये कुछ जगहों पे हम ये वाला मटेरियल डाल रहे हैं जिसके अंदर कोरा का टेक्निकल है, मतलब है तो कोराजन का मटेरियल ही, और कोराजन जैसे इसका रिजल्ट भी आता है। तो ये 4 चीज़ें हमने ली है। इसके साथ में एक सबसे मेन चीज़ है, ये है चिपकू, जो कि सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट है। सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट इसलिए लेना है ताकि जितनी भी आपने दवाई डाली है ये अच्छे से पत्तों के ऊपर फैल जाए और आपको जो है 110% रिजल्ट मिले। तो ये हमारा जो है प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम मारूका, भभूतिया,
और महू भी लगता है हमारे मूंग में, वो भी ये कंट्रोल करेगी महू। उसके बाद आपका हरी ईल, जो हरी कोरपा जो सबसे ज़्यादा अटैक करेगी वो। उसके साथ तम्बाकू इल्ली, और रात में जो स्टोप्टेरा निकलती है उसे ख़त्म करने के लिए कोराजन। इस प्रकार ओवरऑल सोल्यूशन हम जो है ये ले रहे हैं डोडी के ऊपर, मतलब फूल आने के शुरुआती अवस्था में। अब इसका सेम डोज हम रिपीट करेंगे अगला भी, और 2 स्प्रे के बाद तीसरे स्प्रे की शायद तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जहाँ तक प्लान हमने बनाया उसमें। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी वीडियो मैं आपको बहुत जल्द बना करके बता दूंगा। और इसके साथ में हम एक ह्यूमिक एसिड हमने एक लाए थे, जो कि खुला वाला हमको मिला था, तो ये ह्यूमिक एसिड भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं, बहुत अच्छा फाइन पाउडर है। तो ये थोड़ा सा इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत जो है पौधे के ऊपर इसका भी असर आ जाए, जिससे कि अच्छा फल फूल निकले। तो ये हमारा टोटल सोल्यूशन है, जो कि हम लाइव आपके सामने खेतों में डालते हुए भी बताएंगे। डालो भैया। इसको डालो? नहीं, हाँ सोलोमन डालो। हम वैसे जिनको सोलोमन नहीं मिल रही है, वो लोगों जहाँ पे नहीं मिल रही है वहाँ पे आप मतलब अलीका भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर लेमडा साइलोथ्रीन आता है और थायमेथेक्स आता है। क्योंकि इसके अंदर इमिडाक्लोरपिड आता है और बीटा साइलोथ्रीन आता है, तो दोनों का लगभग केमिकल सेम हो जाता है। तो ये जो है हम इसको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे। हमारा ये जो टैंक है ये 2 एकड़ में जाता है, तो इसके अंदर हम इसे 200 ml डालेंगे। ये कट करने का तरीका देखिए आप, ये भैया ने किया, डायरेक्ट इससे ही कट कर सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ है कि थोड़ा सा जलन की शिकायत आती है, तो थोड़ा सा जलने वाली शिकायत से थोड़ा सा सावधानी बरतें। ये मैंने 3 ढक्कन डाले। हाँ, अब बस ये ओखर नहीं डालना तो चलो ठीक है, डाल दी तो। हाँ सोच रहे थे क्या करूँ, वो डाल दी। हाँ ओलिसा करते थे। हाँ ओलिसा नहीं डालना। इमावेक्टिन डाल दी। इमावेक्टिन डाल दी, अब एक डालूँ। हाँ, और चिपकू सबसे बाद में। ये वैसे 100 ग्राम एकड़ का डोज रहता है इसका, लेकिन हम इसको 250 ग्राम एकड़ डाल रहे हैं। किसको? अपना माइक्लोब्यूटाइल को पूरा डाल दो। 250 ग्राम 2 एकड़ में डाल रहे हैं, एक पाउच 250 ग्राम का। इसका मैं लेवल भी आपको दिखा दूंगा, पर लेवल शायद अब लाए ही नहीं होंगे। बाकी बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है ये पाउडरी मिल्ड्यू में। सबसे ज़्यादा अगर ज़ोरदार रिज़ल्ट किसी का आता है, क्योंकि इसको बनाया गया है मेन अंगूर के लिए। अंगूर के बागान में पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में लगता है, तो उसको ये 72 घंटे के अंदर अंदर कंट्रोल कर लेता है। ये इसकी खासियत है। इस कारण से हम इसको एज अ प्रिवेंटिव चला रहे हैं, मतलब पहले ही ये डाल दो ताकि आए ही ना। ये कोराजन का टेक्निकल डाल दिया। हाँ चिपकू डालना है। ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये इसमें लिखा हुआ है, इसकी जो डोज है प्रति हेक्टेयर पे आएगा इसका 400 ग्राम, मतलब ये परसेंट के हिसाब से दिया हुआ है, इसलिए इसका 1 हेक्टेयर में डोज आएगा लगभग 400 ग्राम। तो 400 ग्राम को अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो ये लगभग बैठता है हमारे उस हिसाब से 125 से 140 ml एकड़ के समथिंग में। तो हम इतना डलवाते हैं इसको, और बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप प्रिवेंटिव डालेंगे तो कम डोज डालेंगे, जब भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपका भभूतिया जो है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो है इस बार हमने बिलवुड का लाए हैं, वैसे ये नागार्जुना का सबसे ज़्यादा आता है। और ये पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ लीफ स्पॉट और डाई ब्लैक को भी कंट्रोल करता है, जो इसमें लिखे हुए हैं। बाकी उनसे अपने को ज़्यादा विशेष मतलब है नहीं। तो यही सब है आज की इस वीडियो में, जो आपको मैंने बताई है लाइव हमारे खेत की।
और काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आप क्या डालते हैं वो बताओ, तो मैंने बता दिया आपको मैं क्या डालता हूँ। और ये डोज आप भी रिपीट कर लें और रिज़ल्ट देखें, उसके बाद मेरे को बताएं कि कैसा इसका मटेरियल का रिज़ल्ट आ रहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।